हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ, प्लस टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। ठीक है, तो आज के रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या है, क्या सोच रहे हैं वो, उनके ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, करंट फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स, ठीक है, क्या सोच रहे हैं वो। तो यस, अगर आप तो स्क्रीन में आपको नंबर दिख रहा होगा, आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग कर ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कैंडल वैक्स से देखूंगी, बाद में आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स। अभी मैं टैरोट से देख रही हूं आपके रिश्ते की वाइब्रेशन क्या है, करंटली आपका रिश्ता किस सिचुएशन में है, क्या वाइब्रेशन है, आप क्या सोच रहे हो उनको लेकर, आप कैसा महसूस कर रहे हो। ठीक है, ये देखेंगे। और मैं थोड़ा सा फ्यूचर के लिए भी कार्ड निकालूंगी। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के रिश्ते की वाइब्रेशन करंटली क्या है, करंटली उनके रिश्ते की वाइब्रेशन क्या है, मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के रिश्ते की करंट वाइब्रेशन क्या है। यहाँ पर है हैंगमैन, यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। और बताइए यूनिवर्स की मेरे व्यूअर्स क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर। यहाँ पर है जस्टिस, यहाँ पर है द एम्प्रेस, ओके, यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। ठीक है, अब देख लेते हैं फ्यूचर क्या है। यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर का फ्यूचर बता दीजिए। बस 2 कार्ड लूंगी, 2 ही कार्ड निकले हैं। ओके, बॉटम से, ओ माय गॉड, बॉटम से 10 ऑफ कप्स। ओके, तो चलिए इन कार्ड्स को मैं थोड़ा सा यहां पर को रख देती हूँ, क्योंकि ये फ्यूचर के कार्ड्स है। ठीक है, इधर पर को रखे हैं। तो करंटली आप दोनों स्टक हो, आप स्टक महसूस कर रहे हो और आपका रिश्ता एक जगह पे रुका है। अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है सपोज आप लोगों के रिश्ते में, ठीक है, बात नहीं हो रही है, सेपरेशन है, तो बहुत समय से वही चल रहा है, स्टक। समझ रहे हो, स्टक मीन्स कि वही चल रहा है, उसमें कोई हलचल नहीं देख रहे हो, यानी कि इनकी तरफ से कोई रियूनियन नहीं, कोई बातचीत नहीं, कुछ भी नहीं देख रहे हो आप, कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही बातचीत, जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा है। अगर आप नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, अगर ऑन ऑफ है तो भी ये आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे, जैसे ये घुमाते फिराते हैं बातों को, या फिर 2 दिन बात करते हैं, 2 दिन बाद गायब हो जाते हैं। ऑन ऑफ सिचुएशन है तो वही चल रहा है, समझ रहे हो। तो यहां पर ये दिख रहा है कि या आप दोनों के बीच में स्ट्रांगली कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ठीक है, स्ट्रांगली, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जिस वजह से आप वेट कर रहे हो कि थर्ड पार्टी जाए और आप दोनों के बीच में चीजें सही हो जाए। थर्ड पार्टी के चक्कर में ही आप दोनों की लड़ाई झगड़े, बहुत यही सब चल रहा है, या चला है, या चल भी रहा है। मतलब आपका इनसे मुंह बनाना, इनका आपसे मुंह बनाना, एक दूसरे को देखकर चिढ़ जाना, एक दूसरे को से बात नहीं करना, वाली एनर्जी दिख रही है। आपने इनको प्यार दिया, आप एक्सपेक्ट करते हो कि इसने मुझे बदले में क्या दिया, प्यार दिया, मैंने इमोशंस दिए, केयर करी, इतना अपना टाइम इन्वेस्ट किया, कितना इसके लिए हर किसी से लड़ गई मैं, या लड़ गया मैं। आप ऐसा फील करते हो, अपनी फैमिली की नहीं सुनी, कि किसी की नहीं सुनी, बस इनके लिए सब कुछ कर दिया, पर ये इंसान टस से मस नहीं हो रहा है, या टस से मस नहीं हो रही है, आप ऐसा फील करते हो। आपको जस्टिस चाहिए, क्योंकि यहां पर जस्टिस का कार्ड आया है। आप चाहते हो आपके साथ जस्टिस हो, न्याय हो, और यस, ये आपकी तरफ आए, पर आप क्या देख रहे हो ना, और आप लेकिन अभी कंफ्यूजन में भी हो कि क्या करना चाहिए। ये इंसान कभी सुधर कर आएगा, नहीं आएगा, या आएगी नहीं आएगी, क्या ये सही भी होगा, या बार बार वही चीजें रिपीट करेगा या करेगी, क्योंकि करते हैं, रिपीट करते हैं ये वो चीजें। आपका अगर दिल दुखाया है, किसी भी फॉर्म में हो, कोई भी बात हो, पर दिल दुखाते रहते हैं, तो आप समझ नहीं पा रहे मैं क्या करूं, वेट करूं या मूव ऑन कर जाऊं, क्या ये कभी आएगा, या आएगा तो सही होके आएगा, या आएगी, क्या क्या करना चाहिए, क्या मतलब। कभी आपको लगता है कि क्योंकि दिल में तो प्यार है, पर आपका दिमाग कुछ कह रहा है, दिल कुछ कह रहा है। ठीक है, आपका दिल कह रहा है कि रुकना चाहिए, क्या पता ये सुधर जाए, चीजें सही हो जाए आप दोनों के बीच में, पर दिमाग कहता है कि नहीं, जो इंसान गलत कर रहा है वो गलत ही करता आएगा, इसने गलत किया है, गलत ही करेगा या करेगी। मतलब आप उस हद तक कंफ्यूज्ड मुझे दिख रहे हो, बहुत परेशान से दिख रहे हो। या
ये चीजें दिख रही हैं मुझे, ठीक है। मैं इन कार्ड्स को रख देती हूँ, अब देखूंगी फ्यूचर का बताऊंगी, ठीक है। जो हमने फ्यूचर के कार्ड्स दिखे थे, जहां पर 4 ऑफ पेंटिकल्स था, यहाँ पर द वर्ल्ड था और यहाँ पर था 10 ऑफ कप्स बॉटम से। मुझे ऐसा दिख रहा है, देखो फ्यूचर में आप दोनों का डेफिनेटली रीयूनियन, साथ में हैप्पी फैमिली, ठीक है। अगर आप अनमैरिड हो तो शादी होगी इनसे। फ्यूचर, मैं नियर फ्यूचर की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। इतना याद रखना, मैं नियर फ्यूचर नहीं कह रही हूं, पर हाँ आगे फ्यूचर में, ठीक है। मतलब आने वाला समय, वो समय भले 1 साल हो, कितना हो, ठीक है, पर हाँ ये चीजें दिख रही हैं। यहां पर मैं ये भी देख पा रही हूं कि चीजें बेटर होते हुए, अगर कोई भी सिचुएशन थी ना, कोई भी नेगेटिविटी थी आप दोनों के बीच में, चाहे थर्ड पार्टी के रूप में हो, चाहे इनके नेगेटिव थॉट्स हो, या ये इंसान ईगोइस्टिक हो, या कुछ भी हो, सब चीजें सॉल्व हो जाएंगी। फ्यूचर हैप्पी रियूनियन दिखा रहा है। फ्यूचर साथ में लाइफ आप दोनों की साथ में स्पेंड करोगे आप दोनों इन फ्यूचर, ऐसा दिखा रहा है। क्योंकि स्ट्रांगली ये आपको लेकर फील करने वाले हैं कि ये आपके बिना नहीं रह सकते, आप इनकी दुनिया हो, ठीक है। हो सकता है आप दोनों कहीं दूर चले जाओ, कहीं दूर रहो, फैमिली से दूर, लोगों से दूर, ये चीजें दिख रही हैं, ठीक है। तो चलिए अब मैं देखूंगी कैंडल बैग से इनकी करंट एनर्जीज क्या है आपके लिए, ठीक है। मन को शांत कर लेना है, पॉजिटिव रहना है, पार्टनर पे फोकस करना है, कैंडल की फ्लेम देखकर उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज करना है, ओके। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, ट्रू फीलिंग्स बताइए यूनिवर्स। स्ट्रांगली ये आपके पास आना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। याद तो बहुत करते हैं ये आपको, ठीक है, बहुत ज्यादा याद करते हैं, पर क्या है ना कि आपके बिना एक पल भी रहना बहुत मुश्किल सा होता जा रहा है इनके लिए। ऐसा दिख रहा है कि पैशन बहुत फील करते हैं ये आपसे, आपके साथ ना बहुत बहुत अच्छा लगता है इनको। मतलब ऐसा लगता है कि वाह कितनी अच्छी लाइफ होती है आप दोनों जब साथ होते, तो कितना सब कुछ अच्छा होता है। यहाँ पर विंग्स बने हुए दिख रहे हैं, आप इनके लिए एंजल हो, ये ऐसा महसूस करते हैं। आपके साथ सब चीजें कितनी बेटर होती हैं, सब चीजें कितनी अच्छी होती है, आप ही इनकी दुनिया हो, ये ऐसा महसूस करते हैं। इनके दिल में ना आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशंस दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशंस, पर ना ये ऐसा दिख रहा है कि ये लोगों की बातों में आ जाते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं देखो, लोगों की बातों में आ जाना या आपके साथ बुरा बिहेव करना, ये रहा है आप दोनों के रिश्ते में। तो आप कहीं ना कहीं ये रिश्ता ना बहुत टॉक्सिक रहा है, जिस वजह से आप भूल नहीं पा रहे हो, इनकी हरकतों को नहीं भूल पा रहे हो। और इनको ऐसा लगता है कि आप इनको लेकर बहुत गलत समझते हो, आप मतलब इनको बुरा लग रहा है कि आप इनके लिए सही नहीं सोचते हो। कहीं ना कहीं इनकी एनर्जीज ना बहुत कंफ्यूज वाली, बहुत डिप्रेस वाली दिख रही है कि मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए, क्या आप इनको एक चांस दोगे, क्या आपके साथ रिश्ते में बढ़ना चाहिए। यहां पर इनकी सुकून सा नहीं दिख रहा है, एक बेचैनी सी, हलचल सी इनके दिमाग में चलती ही रहती है, जो कि आपसे रिलेटेड बता रही हूं मैं, ठीक है। मैं ऐसे बाहर किसी और चीज से रिलेटेड नहीं कह रही हूं, आपसे रिलेटेड इनके दिमाग में हलचल चलती ही रहती है। PECEA इनिशियल मुझे यहां पर रिफ्लेक्ट हुआ है। आपसे बच भी रहे हैं, आपसे छुप भी रहे हैं और आना भी चाहते हैं। देखो रियलाइज हो रहा अपनी गलती को लेकर, रियलाइज तो कर रहे हैं कि इनने गलत कर दिया, पर छुप रहे हैं। मतलब फेस करने से ना इनको बहुत डर लग रहा है, आपको फेस करने में डर लग रहा है, आपको फेस करने से डर रहे हैं ये बहुत ज्यादा। ऐसा दिख रहा है कि पूरा ध्यान इनका आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आप ही में रहता है। आप कैसे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या सोचते हो, क्या नहीं, सब कुछ इनका पूरा फोकस आपके ऊपर दिख रहा है मुझे। कहीं ना इनके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं कि पता नहीं इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या है, क्या नहीं है, क्या होना चाहिए। समझ रहे हो, बहुत ज्यादा कंफ्यूज, बहुत ज्यादा टेंशन मुझे इनकी एनर्जी में दिख रहा है, बहुत परेशान है। अकेलापन, ऐसा दिख रहा है कि आप नहीं हो तो पूरी लाइफ इनकी अकेलापन सा, सब होने के बाद भी ना कुछ नहीं चाहिए, बस आप चाहिए इनको। अकेलापन बहुत दिख रहा है इनकी लाइफ में। मैं यहां पर ये भी देख पा रही हूं कि ये ना चीजों को सही करने में लगे भी हैं,
धीरे 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 ही सही चीजें सही कर रहे हैं अपनी लाइफ में। मतलब आपके साथ नहीं कह रही हूं, पर्सनल लाइफ में या जैसे काम में या कुछ ना कुछ में ना चीजें सही करने में लगे पड़े हैं। पर वही है, चीजें इतनी उलझ गई है ना, इनके जीवन में, इनकी लाइफ में उलझ गई है, तो उस उलझी हुई चीजों को सुलझाने में लगे पड़े हैं। क्योंकि इनको डर लग रहा है कि देखो थोड़ी भी गलती हुई तो जैसे बोलते ना, अगर धागा उलझ गया और उसको सुलझाओ और अच्छे से नहीं सुलझाया तो गांठ पड़ जाती है, और गांठ पड़ गई तो उतना वेस्ट हो गया। तो यही ये चाहते हैं कि, क्योंकि इन्होंने अपना जीवन का बहुत सा समय इतना बर्बाद कर दिया है ना, कंफ्यूजन को लेकर, चीजों को लेकर, हर चीज में बर्बाद कर दिया। ये नहीं चाहते कि इतना समय इनका खराब हो जाए। मतलब ये चाहते हैं कि धीरे धीरे ही सही पर चीजें सही हो जाएं। समझ रहे हो? इसीलिए अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चीजें कर रहे हैं जिससे आप दोनों के बीच में चीजें सही हो। आएंगे भी आपके पास, अप्रोच करेंगे आपको, सॉरी भी बोलेंगे आपको, पर अभी ये उन चीजों में फोकस कर रहे हैं जो कि अभी नीड है। ठीक है, उन चीजों को सही करके ही, क्योंकि ये ना आपको आज तक कंफ्यूजन में ही रखे हैं, क्लैरिटी इन्होंने कभी नहीं दी आपको लेकर, रिश्ते को लेकर। तो अभी ये उस कंफ्यूजन में आपको और नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि ये भी अभी उसी जोन में, क्योंकि समझ नहीं पा रहे, पता नहीं हो पाएगा कुछ नहीं हो पाएगा। तो पहले अपने माइंड में क्लैरिटी ला रहे हैं, फिर आपके साथ यस रिश्ते को सुधारेंगे। ये ऐसा दिख रहा है मुझे यहां पर, देखो, क्योंकि ये समझ, इनको फील तो हो रहा है कि अब इन्हें चीजें ना बहुत शुरुआत से सही करनी पड़ेंगी, और या तभी चीजें सही होंगी। क्योंकि मन कर रहा है इनका आपसे बात करने का, मन कर रहा है आपके साथ दोबारा से रिलेशनशिप को कायम करने का, मन कर रहा है चीजें बेटर करने का, और करना भी चाहते हैं और करेंगे भी। ठीक है, ऐसा दिख रहा है दोबारा से अपनी लाइफ को जैसे ये लिखेंगे, समझ रहे हो, लाइफ को ये बनाएंगे। या ऐसा मैं देख रही हूं कि बहुत हैप्पी फील करते हैं ये आपसे। आप हो तो इनकी दुनिया, आप हो, आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, इनको ऐसा महसूस होता है कि आपके साथ ना एक न्यू बिगनिंग बहुत अच्छी होगी, आपके साथ फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, लाइफ बहुत अच्छी होगी। ये कहीं ना कहीं ऐसा फील कर पाते हैं, इनको एहसास होता है कि आप हो तो इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, आप हो तो ऐसा लगता है कोई है, एक पिलर की तरह आपको ये लेते हैं। क्योंकि आपने उस हिसाब से इनके लिए किया भी है ना, तभी तो ये आज ही इतना कॉन्फिडेंट है, और इनको पूरी सिक्योर, मतलब पूरा श्योर है कि आपके साथ ही लाइफ, हाँ, इन्हें बितानी है। और या इनको इस चीज का सिक्योर है कि आपके साथ इनकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। अगर आएंगी, ऑब्वियसली बात है, इंसान की लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, प्रॉब्लम आई तो वो सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, ये भी सोचते हैं। मुझे यहाँ पर 4 नंबर, 7 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाता है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हो रहे हैं। ठीक है, या स्पिरिचुअल हो रहे हैं। H इनिशियल दिख रहा है, A दिख रहा है, B दिख रहा है। तो यहाँ P मैंने आपको बता दिया था, P और O दोनों ही निकल के आए हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल हो रहे हैं। आप इनको जो चीजें सिखाते थे, समझाते थे, आज उन चीजों को ये समझ रहे हैं, और सीखा था आपसे, भले पहले अप्लाई नहीं करते हो पर अभी ये अप्लाई कर रहे हैं उन चीजों को। ऐसा दिख रहा है, अपने अंदर ला रहे हैं। ठीक है, बेसिकली अपने को सुधारना चाहते हैं, अपने को हील करना चाहते हैं, सुधार कर ही आपके पास आना चाहते हैं। ठीक है, 8 नंबर दिख रहा है। देखो चीजें इनकी, हालांकि शनि की दशा हो सकती है, या फिर 8 नंबर इनका बर्थ में हो सकता है, 8, 17, 26। ठीक है, आपके पार्टनर का, या फिर कुंडली में कुछ शनि की दशा चल रही है, कुछ ढैया चल रहा है, या 7.5 चल रही है। तो ऐसा दिख रहा है ना, चीजें बहुत ऑब्स्टिकल्स, चीजें ना इनकी रुकावटें बहुत आ रही हैं। और क्या है कि कर्मा भी इनको कहीं ना कहीं फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर गलत करते हैं तो शनिदेव जो होते हैं वो कर्मा लौटाते हैं, यानी कि जस्टिस करते हैं। तो हाँ, इनको वो चीजें तो फेस करनी ही पड़ रही है अपने लाइफ में, प्रॉब्लम्स, बहुत ऑब्स्टिकल्स जगह पे। पर हाँ, पर जैसे मानो इन्होंने ठान रखा है कि मुझे करना है, चीजें से करनी है, कहीं ना कहीं ठान रहे हैं। ठीक है, मतलब हाँ, वो एनर्जी, वो एनर्जी इनको फील हो रही है कि मेरे साथ यूनिवर्स है, डिवाइन है, गॉड है, मुझे करना है। और वो ऊपर वाले पे छोड़ दिया इन्होंने कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, वो अच्छा ही करेगा। ठीक है, तो या पॉजिटिविटी दिख रही है बेसिकली आपके पार्टनर की एनर्जी में। मैं अगर देखूं तो बहुत समझदार हो रहे हैं ये,
समझ रहे हैं चीजों को, और या समझ कर ही चीजें, क्योंकि अभी तक क्या था ना कि इन्होंने इमेच्योरिटी बहुत की, इन्होंने गलतियां बहुत की, गलतियों की वजह से ना इनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत रहे हैं। पर अभी करंटली ऐसा दिख रहा है कि अब ये ना चीजें सही करना चाहते हैं। अब इनको, अभी ये मैच्योर हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं कहीं ना कहीं। अब वो समझदारी इसलिए है क्योंकि इनको कर्मा मिल रहा है इस वजह से, ठीक है। पर हाँ, समझदार होके कोई भी डिसीजन लेना चाहता है, ऐसा नहीं कि इम्पल्सिव होके या ऐसे ही ले लिया ना। अभी इन्होंने समझ लिया है कि मुझे चीजें बेटर करनी है, ठीक है। एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन देखना है अपनी पार्टनर के साथ, उसको स्टेबिलिटी दी है, उसे देनी है, उसे डिजर्विंग लव देना है जो वो डिजर्व करती है, ठीक है, या करता है, आप मेल फीमेल जो भी हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइस मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की आज। बहुत पॉजिटिव है, बहुत काम, बहुत ज्यादा कामली चीजों को हैंडल कर रहा है। आज तक अग्रेशन था और एक डेस्परेशन था, एक मतलब होता नहीं जल्दी 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 अग्रेसिव और इम्पल्सिव टाइप थे। पर अभी ये बहुत पेशेंस इनके अंदर आया है, बहुत ज्यादा काम हुए हैं और चीजों को बहुत पोलाइटली हैंडल करना चाह रहे हैं, ठीक है। यही होता है क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा कदम रखा है इन्होंने और स्पिरिचुअल हो रहे हैं, जिससे इनके रास्ते भी खुल रहे हैं, जिससे इनको ना यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं। वाओ। और कहीं ना कहीं आपकी भी मैनिफेस्टेशन का असर है, आपकी भी प्रेयर का असर है जो इन्हें सही पाथ में ला रहा है। तो गाइस, ये दिख रही है मुझे आज आपके पार्टनर की एनर्जी।